नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटी का वार्षिकांक 2021 का। पीटी का सितंबर तक का आ चुका है इशू। हम आपको जनवरी से सितंबर 2021 तक के इसमें पीटी के 1000 एमसीक्यू लेकर आए हैं दोस्तों। और ये एमसीक्यू आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पिछले 9 महीने के हैं और आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो जनरली साल भर का और उसमें 6 से 9 महीने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में 1000 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लगभग 5-6 घंटे का ये वीडियो आप एक बार जब देख लेंगे तो आपको एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको जरूर देखिए। और दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ग्लोबल 500 कंपनियों के 2021 की सूची में शामिल भारतीय कंपनियों की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? इंडियन ऑयल 212 सही है, ओएनजीसी 243 ये भी सही है, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक 205 ये भी सही है, टाटा मोटर्स 357 ये भी सही है। यानी कि गलत मिलान है, इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? साइरस पूनावाला को। ए आंसर साइरस पूनावाला। यह जो है टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं और कोविशील्ड टीके के निर्माण में इनके योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में निम्न में से किस हाई प्रोफाइल अरबपति का तलाक हो गया? इसका आंसर होगा बिल गेट्स। बी आंसर बिल गेट्स। इनके तलाक की औपचारिक पुष्टि सिएटल की एक अदालत ने 3 अगस्त 2021 को की। इसके पहले जेफ बेजोस का भी तलाक हो चुका है 2019 में। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट। ए आंसर वॉलमार्ट, ये अमेरिका की कंपनी है। दूसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड चाइना की कंपनी, तीसरे स्थान पर Amazon.com और चौथे स्थान पर चाइना नेशनल पेट्रोलियम है। फुटबॉल का कोपा अमेरिका कप 2020 का विजेता कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया और यह अर्जेंटीना 15वीं बार जीता है और 28 वर्ष के बाद जीता है। 28 वर्ष के बाद जीता है अर्जेंटीना। विंबलडन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। बी आंसर नोवाक जोकोविच। इसके साथ ही जोकोविच 20 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने के फेडरर और नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। इन्होंने इटली के माटेयो बेरेटनी को हराया। T20 क्रिकेट में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। सी आंसर क्रिस गेल। इन्होंने 13 जुलाई 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में T20 क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं विश्व के। जुलाई 2021 में सुर्खियों में रहा पेगासस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है यह जासूसी करने वाला एक स्पाईवेयर है। सही है। इसे इजराइल के एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है और सरकारों को बेचा जाता है। यह भी सही है। भारत सरकार द्वारा इसके माध्यम से देश के 300 प्रमुख लोगों की जासूसी करने का दावा फ्रांस के एक संस्था द्वारा किया गया है। यह भी सही है। यानी कि गलत कथन होगा इनमें से कोई नहीं। डी आंसर। बोल्ड योजना के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान में कौन सा वृक्ष लगाएगी? बांस। डी आंसर बांस। बायोलॉजिकली जो है यानी बॉटनिकल रूप से जो है बांस घास की श्रेणी में आता है, लेकिन इसे सामान्य तौर पर पौधा कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है। भारत ने निम्न में से किस महीने में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद संभाला?
अगस्त 2021 में। डी आंसर, भारत वर्तमान में 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का सदस्य है, 1/1/2021 से 31/12/2022 तक के लिए। इस दौरान जो है ये अगस्त 2021 में इसका अध्यक्ष पद संभाला है और इसके बाद जो है दिसंबर 2022 में भी भारत इसका अध्यक्ष पद संभालेगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एलआईसी में अब चेयरमैन का पद समाप्त कर दिया जाएगा। सही है। अब चेयरमैन के स्थान पर एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। यह भी सही है। एलआईसी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की है। यह भी सही है। यानी कि गलत कथन होगा इनमें से कोई नहीं। डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। 47वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन के किस शहर में किया गया? कॉर्नवाल में। डी आंसर, कॉर्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच ये संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 के अंत तक न्यूनतम टेली डेंसिटी किस राज्य की है? न्यूनतम टेली डेंसिटी बिहार की। सी आंसर, बिहार। बिहार की टेली डेंसिटी है 53.61। उत्तर प्रदेश की है 68.12। मध्य प्रदेश की है 68.87। राजस्थान की है 84.14। सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है? नीना गुप्ता। बी आंसर, नीना गुप्ता। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेश रैना। डी आंसर, सुरेश रैना। 25 जून 2021 को जारी दिशा निर्देश के मुताबिक आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक बनने के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? डी आंसर होगा क्रमशः 35 वर्ष एवं 70 वर्ष। यानी कि न्यूनतम जो है 35 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के तहत किस शहर ने स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड जीता है? अहमदाबाद। बी आंसर, अहमदाबाद। इसमें दूसरे स्थान पर वाराणसी रहा और तीसरे स्थान पर रांची रहा। दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? कर्णम मल्लेश्वरी को। ए आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। इन्होंने 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी ओलंपिक में पदक जीता था। आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। बी आंसर, न्यूजीलैंड। इसने भारत को 8 विकेट से हराया। इसमें न्यूजीलैंड के काइल जैस्मिन प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि फाइनल का मैन ऑफ द मैच। और न्यूजीलैंड के ही केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। जुलाई 2021 में बनाए गए नए राज्यपालों का कौन सा मिलान गलत है? झारखंड रमेश बैस, सही है। हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, यह भी सही है। मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल, यह भी सही है। कर्नाटक थावरचंद गहलोत, यह भी सही है। यानी कि गलत मिलान है इनमें से कोई नहीं। ई आंसर। जुलाई 2021 में बनाए गए नए राज्यपालों का कौन सा मिलान गलत है? हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, सही है। गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लई, यह भी सही है। त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, यह भी सही है। मिजोरम डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, यह भी सही है। यानी कि गलत मिलान है इनमें से कोई नहीं। ई आंसर, इनमें से कोई नहीं। अंकटाड की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सर्वाधिक एफडीआई किस देश में हुआ? अमेरिका में। बी आंसर, अमेरिका में।
दूसरे स्थान पर चीन रहा और तीसरे स्थान पर हांगकांग। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण हुए? 100 वर्ष। सी आंसर 100 वर्ष। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1921 को, तो उसके हिसाब से 1 जुलाई 2021 को इसके स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए। हाल ही में निम्न में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और हड़प्पाकालीन धौलावीरा, इन दोनों को शामिल किया गया है। ये 39वां है और ये 40वां है, और यानी कि भारत में कुल 40 हो गए अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल, और इन दोनों को ही सांस्कृतिक स्थल की सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 40। सी आंसर 40। और स्थलों को यूनेस्को 3 श्रेणी में शामिल करता है: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और हड़प्पाकालीन धौलावीरा, इन दोनों को शामिल किया गया है, उसके साथ 40 हो गई है कुल संख्या। इन 40 में से सांस्कृतिक स्थल की सूची में भारत के हैं 32, प्राकृतिक स्थल की सूची में 7 और मिश्रित स्थल की सूची में 1। ये जो एकमात्र है मिश्रित स्थल की सूची में, यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम। छह जुलाई 2021 को किस राज्य के विधानसभा ने वहां विधान परिषद के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। बी आंसर पश्चिम बंगाल। वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जुलाई 2021 में होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु गठित किया गया है। कौन सी संस्था गठित की गई है? राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग। ए आंसर होगा, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया है होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के स्थान पर। पहले यह था विनियामक संस्था होम्योपैथी केंद्रीय परिषद, इसके स्थान पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल खुराना। ए आंसर अनिल खुराना। ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के चेयरमैन थे। इन्हें बनाया गया है नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का चेयरमैन। हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल धौलावीरा का संबंध किस राज्य से है? धौलावीरा गुजरात में है। डी आंसर। और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाला गुजरात का ये चौथा स्थल है। हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। बी आंसर तेलंगाना से। और यह तेलंगाना का पहला स्थल है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में बसवराज बोम्मई किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के। सी आंसर कर्नाटक के। बी एस येदियुरप्पा के स्थान पर। और इनके पिता बसवराज बोम्मई के पिता एस.आर. बोम्मई, ये भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने एक तलाक के मामले में फैसला सुनाते हुए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता दोहराई और इस संबंध में केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए? दिल्ली उच्च न्यायालय। बी आंसर दिल्ली हाईकोर्ट।
2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ब्रिस्बेन। डी आंसर ब्रिस्बेन। और यदि देश पूछे, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसके पहले 2032 का ब्रिस्बेन में होगा, उसके पहले 2028 का अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, और इसके भी पहले 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसके पहले 2020 में जो टोक्यो में होना था वो 2021 में टोक्यो में संपन्न हुआ। फॉर्चून 500 कंपनियों के 2021 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? 7। ए आंसर 7। फॉर्चून 500 कंपनियों के 2021 की सूची में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? 155। डी आंसर 155। 2021 में 155, 2019 में 2020 में 96, 2019 में 106 और 2018 में 118। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन। सी आंसर ललन सिंह। इनके स्थान पर आरसीपी सिंह के स्थान पर हुए हैं। जुलाई 2021 में विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंद्र नारायण सिंह। बी आंसर रविंद्र नारायण सिंह। जुलाई 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। बी आंसर आशा भोसले को। भारत और रूस की नौसेना का द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास इंद्र नेवी 2021 का आयोजन 28-29 जुलाई 2021 को कहां संपन्न हुआ? बाल्टिक सागर में। बी आंसर बाल्टिक सागर में। भारत व रूस की सेनाओं का 12वां वार्षिक सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन 1 से 13 अगस्त 2021 के बीच कहां संपन्न हुआ? वोल्गोग्राड में। रूस के वोल्गोग्राड में। डी आंसर। किस स्थान पर 2 से 9 फरवरी 2022 के बीच प्रस्तावित ऑटो एक्सपो 2022 फिलहाल स्थगित कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। बी आंसर ग्रेटर नोएडा। वैश्विक प्रदर्शनी एक्सपो 2020 का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कहां होगा? दुबई में। सी आंसर दुबई। यदि ऑप्शन में देश के रूप में रहे तो यूएई। दुबई यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। फॉर्चून 500 कंपनियों के 2021 की सूची में सर्वाधिक कंपनियां किस देश की हैं? सर्वाधिक कंपनियां चाइना की हैं। ए आंसर चीन के। ये सूची 500 कंपनियों की है, जिसमें चीन की कंपनी है सबसे अधिक 135। दूसरे स्थान पर अमेरिका है जहां की 122 कंपनियां शामिल हैं। तीसरे स्थान पर जापान है जहां की 53 कंपनियां शामिल हैं। चौथे स्थान पर जर्मनी है जहां की 27 कंपनियां शामिल हैं। भारत की कुल 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें शीर्ष स्थान है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। फुटबॉल का कोपा अमेरिका कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्राजील में। बी आंसर ब्राजील में। 13 जून से 10 जुलाई 2021 के बीच संपन्न हुआ ये। और ये मूलतः जून जुलाई 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया था। यूईएफए यूरो कप 2020 का विजेता कौन सा देश रहा? इटली। सी आंसर इटली। इटली ने इंग्लैंड को हराया और इटली दूसरी बार जीता है। इसके पहले 1968 में जीता था। विंबलडन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। बी आंसर ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। इन्होंने हराया चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा को।
फॉर्मूला 1 रेसों का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टापेन। ए आंसर मैक्स वर्स्टापेन, इन्होंने वाल्टेरी बोट्टास को हराया। भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की 15 जुलाई 2021 को किस देश में गोली लगने से मृत्यु हो गई? इसका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। बी आंसर अफगानिस्तान। दानिश सिद्दीकी को 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जुलाई 2021 में वशिष्ठी नदी के पानी बढ़ने के कारण किस राज्य के चिपलून नगर में विनाशकारी बाढ़ आई? इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र।